पहली मुलाकात मेरी जबलपुर में हुई उस कवि से और महाकवि से, और फिर इंदौर तक उसी कवि ने मुझे पहुंचाया पहली मर्तबा। मेरी मुराद है मोहतरम सत्यनारायण सत्तन जी, जो मोहताज तारुफ नहीं है। ख्यालो फिक्र में पैकर उतार लेते हैं, ख्यालो फिक्र में पैकर उतार लेते हैं, नजर में दूर के मंजर उतार लेते हैं। जो नजर में दूर के मंजर उतार लेने वाली शक्ति रखते हैं उन्हें मोहतरम सत्यनारायण सत्तन जी कहा जाता है। हर दिल अजीज शख्सियत है। आप लोग पुरजोर अंदाज में शायान शान इस्तकबाल करें सत्तन जी का। अस्सलाम वालेकुम। मिलादुन नबी की बधाई देता हूँ मैं आपको। गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ आपको। अपनी मौसी के घर में खड़ा हूँ। हिंदी उर्दू की बहुत बात हुई है। जब बेटा मौसी के घर जाता है तो उछलता है, कूदता है, गाता है, चिल्लाता है, आनंद उठाता है। तो मैं हिंदी का बेटा उर्दू के आंगन में उछलने कूदने के लिए आया हूँ। आपकी दिली का आनंद चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। बड़ी जोर से बोला यार। इतनी जोर से तो अभी तक आवाज भोपाल तक ही नहीं पहुंची, तो दिल्ली तक कैसे जाएगी? चलो मेरी आवाज के साथ लगाइए, जय बोलो भारत माता की। चलो मेरा काम आसान हो गया। अल्लाह का मंदिर ये, अच्छा, वो भगवान की मस्जिद। अच्छा, अरे वाह। अल्लाह का मंदिर ये, अच्छा, वो भगवान की मस्जिद। बंदे अजान दे यहाँ वहां पे जाप कर। वाह 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 वाह। अल्लाह का मंदिर ये, वो भगवान की मस्जिद। बंदे अजान दे यहाँ वहां पे जाप कर। सबकी भलाई कर, महान धर्म है यही। दिल तोड़ कर किसी का मत महान पाप कर। दिल तोड़ कर किसी का मत महान। शायर का यही धर्म है। अल्लाह मियाँ नवाज के भेजता है। हिंदुस्तान के ये कलम धर्मा शायर लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं तलूंगा, हाँ, क्योंकि ठंड ने वैसे ही तल रखा है। ये अश्विन के नहीं, अश्विन के बुलावे पे आता हूँ मैं। और अश्विन के बुलावे पे इसलिए आता हूँ कि वो वादे को निभाने वाला। फरीद बाबा ने कहा कि उसने 12 साल से जो संकल्प लिया उसका निर्वाह कर रहा है। हिंदी के आंगन में उर्दू के चिराग को रोशन करना बहुत जरूरी है। भाषाओं का कोई मजहब नहीं होता, भाषा अपने आप में मजहब होती है। है और ये इनाम अल्लाह मियाँ ने आदमी को ही दिया है। आदमी बोलता है, उसके पास शब्द है। शब्द के सिवा क्या है? शायर जब कलम को दवात में डुबोता है तो वो दवात में डुबोने के बाद कलम का मुंह काला हो जाता है। तब वो कलम उस शायर से कहती है कि ये शायर देख, तूने मुझे दवात में डुबोकर मेरा मुंह तो काला कर दिया है, लेकिन ऐसा तूने इस कलम से कुछ मत लिखना जिससे तेरा मुंह काला हो जाए। ये जिंदगी का फलसफा है। अल्लाह नवाज की शायरी जो है वो अल्लाह के द्वारा दिया हुआ खुदाई इनाम है। और वो वाणी का आभूषण बनकर के समाज के सामने आता है। और जब समाज के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि वो उसके मुख से निकलने वाली जो शब्दावलियां हैं वो रत्न की तरह फिसलती हुई उसके पास तक आ रही है। इधर राजनीति क्या है? अजीब इनके रंग है मौला। राजनेता क्या है? अजीब रंग इनके रंग है मौला। देख, गिरगिट भी दंग है मौला।
बढ़िया नहीं, इससे भी ज्यादा बढ़िया। बढ़िया का मतलब बढ़िया, पीछे मत जा, आगे बढ़िया, यही प्रजातंत्र का लक्षण है। अजीब उनके रंग है मौला। देख गिरगिट भी दंग है मौला, है तो बटमार मगर हाकिम है। अच्छा, है तो बटमार मगर हाकिम है, उनके कानून संगे है मौला। भूखा है, इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा आप सभी आगे। भूखा है मगर मुस्कुराता है, लगता वो तेरे संग है मौला। भूखा है मगर मुस्कुराता है, लगता वो तेरे संग है मौला। जिसकी मंजिल का कुछ पता ही नहीं, जिसकी मंजिल का कुछ पता ही नहीं, सियासत वो पतंग है मौला। जिसकी मंजिल का कुछ पता ही नहीं, सियासत वो पतंग है मौला। एक दो शेर आपकी नजर करता हूँ, बिगड़ गया हूँ इनकी सोहबत में। असीम हुस्न, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। एक दो शेर और आपकी नजर करता हूँ कि सांपों के बिल जो होते थे पहले जमीन में, होने लगे हैं आजकल वो। सांपों के बिल जो होते थे पहले जमीन में, होने लगे हैं आजकल वो आस्तीन में। कल के लुटेरे आज दानवीर हो गए, इंसानियत कहाँ से आ गई कमीन में। और कंप्यूटरों के फैसले वाजिब हैं आजकल। इस शेर पर आपकी कंप्यूटरों के फैसले वाजिब हैं आजकल। विश्वास है इंसान से ज्यादा मशीन में। जिस मशीन को इंसान बना, विश्वास है इंसान से ज्यादा मशीन में। मैं इस तरीके से कुछ कह लेता हूँ, एक कविता पढ़ करके चला जाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत आप दे देंगे, क्योंकि मैं कई तरीके से पढ़ लेता हूँ। आपको देख रहा हूँ कि सर्दी खाई जा रही है और हम हैं नहीं खा रही, नहीं खा रही तो फिर जिंदे होने का लक्षण तो दिखाई नहीं रहे। हाँ, मेरे को तो ऐसा लगा कि यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई, मेरी आशा से निराशा है दोस्त जीत गई। रह गए स्वप्न अधूरे न हुई मनचाही, उनकी जुल्फों को सजाने में रात बीत गई। तुम्हारे हाथ तो जुल्फ सजाते हुए भी नहीं दिख रहे कि चलो खुल जाए हैं। जो यहाँ से आने वाले कलाम का इस्तेमाल करें, वैसे ही नहीं सब वैसे लग रहे हैं जैसे ठंडा गए। ठंडे होकर के बैठने से काम थोड़ी चलता है कि ये तो आज मना रहा है। तब ऐसा लगता है कि खिजा है चमन, बहारों की बात करते हैं, छीन के नजरे नजारों की बात करते हैं। उनकी बातों का राज आज तलक मिल न सका, डुबाते वक्त किनारों की बात करते हैं। फरीद बाबा, आप जहाँ से थे, जिस दरिंदगी के खिलाफ बोल रहे थे, मैं एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ। हिंदी का बेटा हूँ,
एक प्रश्न मैं आपसे भी करता हूँ, उन तमाम लोगों से करता हूँ। एक लड़की ने मुझसे प्रश्न किया दिल्ली के हादसे के बाद। वो लड़की कौन थी आपको पता लगेगा। उसने मुझसे कहा कि सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं। सत्यन भाई आओ मेरे साथ तुम्हें कुछ चित्र दिखाऊं। कितनी पावनता समाज में बिखरी हुई विचित्र बताऊं। घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं कुछ रावण, कुछ कीचक, कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए। घर से बाहर होते ही आगे पीछे दाएं बाएं कुछ रावण, कुछ कीचक, कुछ दुशासन इर्द गिर्द मंडराए। अरे धर्म शास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूं। धर्म शास्त्र में मैं मर्यादा की रेखा हूं। मैं नारी हूं, पौरुष का पावन लेखा हूँ। पर यही छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले, यही छुपे हैं मुझे बाजार बनाने वाले। चर्म वस्त्र के उजले पर चरित्र के काले, घर से अध्ययनशाला तक पीछा करते हैं। सबके सब कहते हैं मुझ पर ही मरते हैं। अरे दिखा ना मुझको कोई लाज बचाने वाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। लगता जग से पौरुष का पिट गया दीवाला। ये मेरे हमवतन हम सफर मेरे भाई चौराहे पर नायक जैसे दिए दिखाई खलनायक का रोल अदा करते रहते हैं। खलनायक का रोल अदा करते रहते हैं। गौरवान संस्कृति को करते रहते हैं। तुम कवि हो, तुम कवि हो, तुम शायर हो, तरुणाई का यौवन गाते हो। तुम कवि हो, तरुणाई का गौरव गाते हो। इस यौवन की परिभाषाओं को दोहराते हो। तुम मेरी इस पीड़ा को भी तुम अपना स्वर दो। मेरी इस पीड़ा को भी तुम अपना स्वर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया कुछ तो उत्तर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया कुछ तो उत्तर दो। मैंने तुमसे प्रश्न किया कुछ तो उत्तर दो। प्रजातंत्र की बेटी आजादी मुझसे ऐसा बोली थी। प्रजातंत्र की बेटी आजादी मुझसे ऐसा बोली थी। तरल तरल आंखों से उसने अपनी मनोव्यथा खोली थी। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सका, नहीं दे सका, नहीं दे सका। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सका, नहीं दे सका, नहीं दे सका। उस तरुणाई पर उड़ते छींटे नहीं सह सका, नहीं सह सका, नहीं सह सका। पर तुम सब मिलकर हाँ कर दो। पर तुम सब मिलकर हाँ कर दो तो मैं उसको अपना स्वर दूं। और या फिर मुझे बताओ उसको क्या उत्तर दूं। या फिर मुझे बताओ उसको क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं। बहुत बहुत एक मैं जानता हूं कि मैं अपनी औकात पे नहीं आया है। हाँ, कुल मिला करके एक कई ऐसा है कि कभी कभी आदमी कोई गधे पे बैठा हुआ लोगों को हमेशा गधे पे बैठा हुआ दिखे और वो कभी हाथी पे निकले तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता। वो उसे हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ला 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 बेटा, ये तो राष्ट्र का सम्मान है। अच्छा आप निकल ले, निकल ले। अरे चल निकल। ये गली मोहल्ले वाले ऐसे ही होते हैं। बैठ जा। शाबाश है। चप्पल जूते तो लाया है ना, खोल के बैठ दे रहा। इंसान की तरह, बंदर की तरह बैठ गया है ना। ये झंडा है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है।
और इस झंडे की रक्षा करने के लिए जो लोग थे उन्होंने कहा कौम के खादिम की है तकरीर वंदे मातरम। कौम के खादिम की है तकरीर वंदे मातरम, है इधर भी बेकसों का तीर वंदे मातरम। दहलते अंग्रेज थे सुनकर के उस आवाज को जब बोलती थी जेल में जंजीर। जब बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम। हम उस देश के निवासी हैं, मिल बैठ कर बैठते हैं, अरे हम हिंदी उर्दू की बात करते हैं, अरे कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई। कब गालिब की गजलों से लड़ती तुलसी की चौपाई। गीता को गाली देने बोलो किस दिन कुरान आई। मस्जिद की मीनारें किस दिन कहो कलश से टकराई। और किस मजहब में लिखा कि आपस में लड़ मर जाओ भाई। किस मजहब में लिखा कि आपस में लड़ मर जाओ भाई। ये हमें हम बैठ करके मना। भाषा और अदब का यही संस्कार है। हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना, ये ख्वाब देखते हैं, मैं देखता हूँ सपना। अरे और आपके बीच में, और मैं तो हिंदी के मंचों पर जाकर के कहता हूँ कि देश में चाहे जितनी भाषाएं हों, उन्नति सिर्फ हिंदी की होगी। चांद पे रूस जाए चाहे अमेरिका, पहली गुमटी किसी सिंधी की होगी। यही तो सुनना चाहते थे तुम, और क्या। जब अच्छी शायरी आती है तो तुम ऐसे सुन्न हो जाते हो जैसे किसी ने इंजेक्ट कर दिया। हाँ? अरे अच्छी शायरी सुनने के लिए भैया मेरी मान्यता देखो दोस्तों की, कविता की और शायरी की महफिल में दिल वाले लोग आते हैं। क्योंकि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है, और दिल अगर बेकार है